आज हम क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक से जो है 2024 में पूछे जाने वाले प्रश्न को जो है आज हम बताने जा रहे हैं। जो 2024 में भी एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे कुछ हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि दो वेक्टर आपस में बराबर हैं तो x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो दिया गया प्रश्न में है 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। तो इन दोनों को तुलना करने पे x का गुणांक x के साथ और y का गुणांक y के साथ, तो x बराबर आपका वैल्यू मिला 2 तथा y बराबर वैल्यू मिला 3। ये पहला क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं सेकंड प्रश्न पे। सेकंड प्रश्न आपका बोला है, यदि कोई वेक्टर a दिया रहेगा और उसका मापांक हमें ज्ञात करना हो तो उसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो वेक्टर a का मापांक, जिसको दो खड़ी लकीर के बीच में उस लेटर को लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है रूट अंडर i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ऐड करके उसके बाद जो आएगा वही आंसर होगा। ये आपका सेकंड प्रश्न का आंसर हुआ। थर्ड प्रश्न आपका बोलेगा, यदि कोई वेक्टर दिया रहेगा उसमें आपसे क्वेश्चन कहेगा इस वेक्टर का दिक् अनुपात क्या होगा, दिक् को ज्याय क्या होगा, तो उसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे, दिया है वेक्टर a बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ वेक्टर a का दिक् अनुपात, तो i j k के गुणांक को ही हम दिक् अनुपात कहते हैं। i के साथ क्या है तो 1 है, j के साथ क्या है तो -1 है, तथा k के साथ में क्या है +2 है। यही आपका दिक् अनुपात हुआ, आंसर हो गया इसका। अब इसका मापांक यदि पूछ दिया तो सेम जैसे यहाँ बताए थे, i का गुणांक का होल स्क्वायर रूट अंडर और -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 1 6 रूट 6। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका मापांक आ गया। अब दिक् को ज्याय, तो दिक् को ज्याय कैसे निकालते हैं। जो भी वेक्टर दिया रहता है उसके दिक् उसके मापांक से क्या करते हैं, i j k के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो i का कोफिशिएंट कितना था 1, इसका मापांक कितना था √6, इसलिए पहला आंसर आ गया 1/√6, सेकंड आएगा -1/√6, थर्ड आएगा 2/√6 आंसर। तथा वेक्टर a के अनुदिश इकाई सदिश, तो जब इकाई सदिश निकालना हो तो उस वेक्टर का मापांक निकाल कर प्रत्येक टर्म में क्या करते हैं, उसके मापांक से डिवाइड करते हैं विदाउट कॉमाज, बिना कॉमाज के। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा सेम उसी को बाई पार्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये आपका हो गया वेक्टर a के अनुदिश इकाई सदिश, ऐसे फाइंड किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 4, मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन हमेशा जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। यदि आपका क्वेश्चन दिया रहेगा वेक्टर a बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप का वेक्टर b बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात करें, तो जिस पर लगा है पर, तो यहाँ पे फार्मूला होता है वेक्टर a का b पर प्रक्षेप। तो जिस पर वेक्टर a का b पर प्रक्षेप, तो जिसके बाद पर लगा हो वो बाटा में जाएगा, उसका मापांक होगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल कर आज पर के जो पहले लेटर होता है वही क्या होता है बाटा में होता है, उसका मापांक निकालते हैं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर a बराबर का दिया है यहाँ पे जो कि लिखे हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डॉट i कैप, वेक्टर b वाला है -2j कैप प्लस k कैप, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ i के साथ में क्या है 2 है, यहाँ i के साथ में क्या है 1 है, तो 2 1 जा 2, यहाँ j के साथ में क्या है -1, यहाँ j के साथ में क्या है -2, तो 2 1 जा 2 माइनस प्लस, और यहाँ k के साथ में क्या है 1, और यहाँ k के साथ में 1 है, 1 × 1 1। अब उसके बाद ऐड कर देंगे, उसके बाद मॉडुलस इसका निकलेंगे, मॉडुलस इसका तो b का वेक्टर b का मॉडुलस, तो 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 1 6 √6 और 2 2 4 और 4 1 5 5/√6। ये आपका प्रक्षेप हुआ। ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन 2024। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा और बार बार पूछा जाता है। दैट्स ऑल, सी यू अगेन।